ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की जय। हम पढ़ रहे थे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग तो पूरी भगवत गीता ही है वैसे, लेकिन बहुत ही रुचिकर तरीके से हम ये देख रहे थे प्रसंग कि सबसे पहले धृतराष्ट्र बोलते हैं माम कहा पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र दोनों को अलग अलग कर देते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इस शब्द का अर्थ हमने देखा था। उसके बाद संजय बताते हैं कि किस प्रकार से दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और क्या बोलते हैं। तो फिर श्लोक संख्या 3 से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 3 से 13 तक क्या है बताइए। उसमें मेन हेडिंग आप क्या दे सकते हैं? इसको टाइटल देने को बोला जाए, शीर्षक देने को बोला जाए, तो इसको आप क्या टाइटल शीर्षक आप दे सकते हैं बताइए। 3 से 13 तक, 3 से 13 तक कौन बोल रहे हैं? दुर्योधन बोल रहे हैं। संजय। अच्छा। हाँ संजय बोल रहे हैं, लेकिन संजय बता रहे हैं कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास में जाकर क्या बोला, क्या वार्तालाप किया और क्या क्या बातें हुई। तो इसमें मुख्य रूप से है दुर्योधन की कूटनीति। कूटनीति किसको बोलते हैं? जो डिप्लोमेसी जो बोलते हैं अपन अंग्रेजी में। तो डिप्लोमेसी मतलब हिंदी में कूटनीति। तो होती क्या है ये? इसमें क्या होता है, व्यक्ति को सीधे सीधे नहीं बोला जाता है, इनडायरेक्टली बोला जाता है, अप्रत्यक्ष तरीके से बोला जाता है और वो अपना जो मैसेज है वो भेजा जाता है। मतलब कुल मिला के बात ऐसी है कि सांप भी मर जाए और आपकी लाठी भी न टूटे। समझ गया? तो यही है कूटनीति। तो दुर्योधन की वार्तालाप हमने देखी, तो पहले ही वो है ना द्रुपद पुत्रेणा बोले कि आपके ही शिष्य द्रुपद ने ये सब सेना को व्यवस्थित किया है, सेना को है ना व्यूढ़ाम, इसकी व्यू रचना है वो आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद, द्रुपद का जो पुत्र है धृष्टद्युम्न, जिसको आपने शिक्षा दी है वही उसने वही आपको मारने वाले हैं। इस तरीके से बोलना चाह रहे इनडायरेक्टली। ये कूटनीति है ताकि उनका क्रोध बढ़ जाए। हो सकता है कि उनका पांडवों के प्रति प्रेम था, तो उसको प्रेम को थोड़ा कम करने के लिए, आसक्ति जो पांडवों के प्रति जो स्नेह है उसको कम करने के लिए इस प्रकार से वो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। विधाम द्रुपद पुत्रेण है। एक यहाँ से शिक्षा यह भी मिलती है कि देखिए पहले के जो ब्राह्मण होते थे या जो शिक्षक होते थे वो भेदभाव नहीं करते थे। हम्म वो भेदभाव नहीं करते थे। उनके पास में उनको पता था कि ये द्रुपद का पुत्र है धृष्टद्युम्न, ये मेरे को मारने के लिए आया है, मतलब ये मेरे को मारने के लिए ही यज्ञ से उत्पन्न हुआ है, फिर भी मेरे पास शिक्षा के लिए आया है तो मैं इसको शिक्षा दूंगा। हाँ। तो ब्राह्मण मतलब संभाव रखते थे इस तरीके से। तो फिर एक आपके मन में एक और प्रश्न आ सकता है कि द्रोणाचार्य ने फिर उनके साथ किसी एक के साथ भेदभाव भी किया था, उसको बोला था कि मैं आपको शिक्षा नहीं दूंगा। बता सकते हैं? यहाँ पे एकलव्य। एकलव्य। ओके एकलव्य, और शिक्षा देने के बाद पता कर्ण। 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 तो उसका क्या उत्तर देंगे आप बताइए। कि देखिए यहाँ पे बताया कि शिक्षक होता है वो सभी को शिक्षा देता है बिना किसी भेदभाव के, लेकिन यहाँ तो भेदभाव कर दिया फिर कर्ण के साथ, एकलव्य एकलव्य के साथ। और यहाँ अपने को मारने जो आए हैं उसी को शिक्षा दे रहे हैं, बताइए।
कारण बताइए, बताइए कर्ण को शिक्षा क्यों नहीं दी द्रोणाचार्य ने? क्योंकि वो प्रकृति वो चाहते थे नीची कि वो जाति से राजाओं थे। से जी। वो नीची जाति से थे क्योंकि उनको कोई सारथी ढंग के से पुत्र, नाम। उनको सारथी पुत्र माना जाता था। आज के जमाने में आप किसी को बोलेंगे तो वो क्या बोलेंगे? आना नहीं चाहते थे। जी। हाँ, वो मतलब सारथी पुत्र, मतलब उस तरीके से नीची जाति में पाले जा रहे थे, तो सूत पुत्र जो थे अपने कर्ण। तो वास्तव में पहले के जमाने में जो शूद्र लोग हैं, मतलब केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय, क्षत्रिय ब्राह्मण और क्षत्रिय, इन दो ही लोगों को जो ये शिक्षा दी जाती थी। क्यों? ये केवल जन्म के आधार पर नहीं होता था, ये कर्मों, गुण और कर्मों के आधार पर भी होता था। और होता क्या था कि ये शूद्र व्यक्ति को ये शिक्षा देने से, ये सब सिखा देने से क्या होता है, उसको दुरुपयोग करेगा, सही उपयोग नहीं करेगा। इस कारण उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी, इस कारण उनको नहीं दी थी शिक्षा। लेकिन जो द्रुपद पुत्र थे वो तो ब्राह्मण थे, इस कारण उनको शिक्षा दी। एक्चुअली क्या होता है कि जो शूद्र होते हैं, जिनमें उच्च चेतना नहीं होती, तो उनके पास शक्ति आने से क्या होता है, कोई भी शक्ति आने से उसका दुरुपयोग करते हैं वो लोग, उसका उसकी संभावना बढ़ जाती है। इस कारण उन लोगों को शिक्षा नहीं दी जाती थी उस समय। तो ये साइंस है, विज्ञान है, कोई वो नहीं है, जातिवाद नहीं है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर देखिए दुर्योधन की कूटनीति हमने देखी थी। तो विपक्ष में जाके सबसे पहले विपक्ष की जो सैन्य शक्ति है उसका आकलन कर रहे हैं कि वहां पे कौन कौन युद्ध योद्धा है, वीर है। जैसे हम भारत पाकिस्तान के युद्ध की चर्चा कर रहे थे, तो हमारे भक्ति जीवन में भी हमको हमारे जो विरुद्ध, हमारे जो अनर्थ है, वही तो हमारे शत्रु है ना, वही तो दुश्मन है। तो उसमें पूरी तुलना कर सकते हैं आप। AK-47 क्या है? आपकी माला, आपकी AK-47 आपकी बरमोस मिसाइल है ना। आपकी माला है। आपके अनर्थ क्या है? आपके अंदर है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्स्य, माया, माया देवी जो है, ये आपके दुश्मन है। आपके आपके अस्त्र क्या है? उनको मारना कैसे है? तो ये सब, तो हम जब उनकी बात करते हैं तो हम देखते हैं डार्क साइड भी हमको देखना चाहिए। ऐसे नहीं कि देखिए हमारा स्ट्रेंथ एरिया क्या है, हमारी शक्ति क्या है, नहीं, उसकी भी शक्ति देखनी चाहिए। हमारी कमजोरी क्या है वो भी देखना चाहिए। पता चले हम हमारी शक्ति देखें, हमारी कमजोरी हमको पता नहीं, और शत्रु ने आक्रमण कर दिया, तो हम हरिबोल हो जाएगा, है कि नहीं? कि शत्रु के पास मान लीजिए कोई ऐसा हथियार है जिसका हमारे पास तोड़ ही नहीं है। उसी तरीके से भक्ति जीवन में भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि भक्ति जीवन में मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, बहुत सारी मेरे स्ट्रेंथ एरिया बहुत है ना। ये भी मैं इसमें भी, इस कार्य में भी दक्ष हूँ, उस कार्य में भी एक्सपर्ट हूँ, निपुण हूँ, कुशल हूँ। लेकिन हम किस चीज में कमजोर हैं, कौन से अनर्थ हम पे प्रभावी हो जाते हैं, वो भी हमको देखना चाहिए। जब हम खुद नहीं देख पाते तो कम से कम आसपास के भक्तों के माध्यम से, वरिष्ठ भक्तों के माध्यम से देखना चाहिए कि क्या कमियां हैं हमें, और उन पर भी कार्य करना चाहिए। कम से कम पता तो होना चाहिए ना कि ये कमी है मेरे में। तो इस तरीके से वो एनालिसिस कर रहे हैं, कूटनीति का प्रयोग कर रहे हैं दुर्योधन। लेकिन हम भी हमारे जीवन में सीख सकते हैं सब चीजें। और उसके बाद में केवल कमियां ही नहीं देखना है, फिर खुद का भी देखना चाहिए। यहाँ पे देखो एक दो पॉइंट हम यहाँ पे रह गए थे हमारे। तो ये देखने के बाद क्या, वो अपने खुद की जो ताकत है वो भी देखनी चाहिए। तो जो दुर्योधन है खुद की ताकत देख रहे हैं, भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि पहले सामने द्रोणाचार्य है ना, तो इनको बुरा नहीं लग जाए इस कारण। और फिर यहाँ पे विकर्ण शब्द का प्रयोग भी कर रहे हैं। हालांकि ये जो जैसे होता है महारथी जो 1000 सैनिकों के साथ लड़ सकते हैं, अतिरथी जो 50,000 सैनिकों के साथ या 10,000 सैनिकों के साथ लड़ सकते हैं, ऐसा कुछ है, आप तात्पर्य में देखिएगा। तो ये अलग अलग श्रेणियां होती है। तो विकर्ण तो महारथी नहीं थे, फिर भी इनका नाम क्यों है बताइए यहाँ पे 8वें श्लोक में, बता सकते हैं? विकर्ण। ठीक है, पहले एक और पॉइंट पे, जैसे जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने शिक्षा दी थी किनको? दृष्टद्युम्न को भी दी थी, बिना किसी भेदभाव के। इसका एक कारण और क्या होता है कि जो
शिक्षक होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो अपने कर्तव्य से आसक्त होते हैं, न कि उसके रिजल्ट, उसके फल से, कर्म फल से आसक्त नहीं होते। उनका कर्तव्य क्या है, उससे आसक्त होते हैं। वहां कर्म फल हेतुर्भू कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। फल से नहीं होते, कि फल तो यह है कि उसको उसको ही मारेगा वो लेकिन अपने कर्तव्य से आसक्त होते थे ऐसा। तो यहाँ पे विकर्ण का नाम सुना होगा। विकर्ण कौन था? दुर्योधन का भाई था। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो आपको पता है केवल एक जने ने विरोध किया था। कौन था वो? बता सकते हैं? जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो केवल एक व्यक्ति ने विरोध किया था। वो थे विकर्ण, है ना। उनके हृदय में सॉफ्ट कॉर्नर था पांडवों को लेकर। उनके प्रति थोड़ा स्नेह था। तो दुर्योधन ने कूटनीति अपनाई कि कहीं ये उनकी तरफ न चला जाए, है ना, उनका पक्ष, उनका फेवर न ले ले। इसका विकर्ण का भी नाम लिया है यहाँ पे हर चीज के पीछे लॉजिक है, देखिए। त्यक्त जीविता, हाँ, ये सब हमने देखा था। और ये वाला एक और श्लोक, तो जैसे भीष्म पितामह सामने थे, तो उनकी प्रशंसा करने के लिए बोल दिए कि हमारी तरफ भीष्म पितामह है, इसलिए कारण हमारी शक्ति क्या है, अपार है, असीमित है, अपर्याप्त है, इमेजरेबल है, जिसको मेजर नहीं कर सकते आप। लेकिन पता है इसका दूसरा अर्थ भी होता है। अपर्याप्त का दूसरा अर्थ क्या होता है, बताइए? एक होता है पर्याप्त है, दूसरा होता है अपर्याप्त है। अंदाज लगा? अपर्याप्त तो मतलब कमी है, हाँ, कमी कभी। किसी चीज की, जैसे, पर्याप्त ना हो। हाँ जी। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या क्या अर्थ पढ़ा था हमने? अपर्याप्त मतलब असीम, बहुत ज्यादा। यही तो पढ़ा था ना, इमेजरेबल, इसको मेजर नहीं कर सकते। हमारी तरफ भीष्म पितामह है, इस कारण हमारे का है अपर्याप्त बल है, उनके द्वारा अभिरक्षित है हम, हमारी रक्षा की जाएगी, अपर्याप्त रूप से हम रक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं हम। लेकिन यहाँ अपर्याप्त का अर्थ वो था। लेकिन देखिए इसका अर्थ हमारे आचार्य बताया कि अपर्याप्त का अर्थ दूसरा भी होता है, कि कमी, कि पर्याप्त नहीं है, बहुत अपर्याप्त है, बहुत कम है। तो द्रोणाचार्य के लिए इस श्लोक का अर्थ था कि भीष्म के द्वारा जो रक्षा की गई है वो बहुत ही अपर्याप्त है, बहुत कम है। जबकि भीम के द्वारा जो रक्षा की जा रही है वो बहुत पर्याप्त है। इस कारण द्रोणाचार्य को कौरवों का ही पक्ष लेना है, कहीं उधर पांडवों की साइड नहीं चले जाए, है ना। क्योंकि द्रोणाचार्य के मन में भी पांडवों के प्रति प्रेम था, स्नेह था। आगे समझ में? दोनों अर्थ है इसके तो भीष्म पितामह के लिए ये वाला अर्थ है, और जो द्रोणाचार्य है उनके लिए दूसरा अर्थ है तो ये होती है कूटनीति। एक ही चीज से, है ना, एक तीर दो शिकार। सीधा ना बोलकर भी अपनी बात को समझा देना, अपने पक्ष में कर लेना, यही होती है कूटनीति। फिर बाकी सब, जो बाकी सब लोग थे, फिर उनको भी इस तरीके से बताया कि वो भी अपने आप को कमजोर नहीं समझे, इसलिए सबकी प्रशंसा कर दी। हाँ। तो फिर 12 से क्या हुआ? सिंहनाद हुआ। अब आप 13 से 14 नंबर श्लोक तक, 15 तक हम देख लिए थे। तो देखिए 14 से 20 नंबर श्लोक तक आप देखेंगे, इसमें मुख्यतः क्या बताया गया है। इसमें पांड विक्ट्री साइंस ऑफ पांडवाज, पांडवों की जीत के कुछ लक्षण, संकेत इसमें बताए गए हैं। जैसे कल हमने देखा कि जो सफेद घोड़ों के द्वारा जो खींचे जाने वाले महान रथ में जो स्थित थे माधव और पांडव, उन्होंने अपने क्या बजाए? देख, कौन सा शंख लिखा है, बताइए? शंख कैसा था वो? जैसे दिव्य शंख। जबकि ये ऊपर जो भीष्म पितामह ने शंख बजाया था, उसके लिए दिव्य शंख शब्द आया था क्या? नहीं आया था। देखिए, विनद्य नाद किया, ऊंचाई जोर से सिंह नाद किया, बहुत जोर से सिंह नाद हुआ शंख बजाने से। दूसरे शब्दों में ऐसे हुआ कि ये खुशी का विषय है, उसको खुश कर रहे थे कि बेटा तू मर, अभी अधर्म के युद्ध में तू अधर्म के पक्ष में है, तेरी मौत होना निश्चित है, लेकिन कोई दुख की बात नहीं है, क्योंकि तू तो अधार्मिक है, तेरी मौत होना अच्छी बात है।
तो इस कारण खुशी की बात थी वो। इनडायरेक्ट अर्थ उसका ही है। तो एक विजय का लक्षण क्या है? दिव्य शंख बजाया उन्होंने, है ना? अर्जुन और कृष्ण ने दिव्य शंख बजाए। तो शंख के क्या नाम है? ये कल हमने इसका अर्थ देख लिया था, है ना? आप दोबारा से एक बार रिसाइट कर लेते हैं। पांच, आप सब लोग रिसाइट कर सकते हैं। पांच जन्यम ऋषिकेशो पांचजन्यम ऋषिकेशो पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः देवदत्तं धनञ्जय देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खम् इन्द्रं दद्मो पौण्ड्रं महाशङ्खं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः भीमकर्मा वृकोदर। वृकोदरा। ट्रांसलेशन करिए। Lord Krishna bless his conscience called Panchajaya. Arjuna bless his Devadatta and Bhim the voracious eater and performer of Herculean tasks blew his terrific own shell called Pondra. तो देखिए सबके शंख का भी नाम है। और कोई बोलते हैं कि ये काल्पनिक कथा है। ये काल्पनिक कथा है, शंख का भी नाम होता है क्या? ऐसा कुछ ये हिस्ट्री है, इतिहास है। फिर अलग अलग लोग जो क्या क्या बजाए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुघोषमणि पुष्पको। अनंत विजयम, तो राजा जो है कुंती पुत्र युधिष्ठिर जो राजा है, उन्होंने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष मणि पुष्पक जो शंख है, सुघोष मणि और पुष्पक, ये जो सुघोष और मणि पुष्पक नामक दो शंख बजाए। काश्यस्य परम ईशवासः, काश्य जो काशी के जो राजा है, वाराणसी काशी के जो राजा है, उन्होंने, वो कैसे हैं? परम ईशवासः, परम ईशु आसः। पहले एक शब्द आया था महेश वासः, अभी शब्द आया है परमेश वासः। महेश वासः शब्द का क्या अर्थ था? महा ईशु आसः, महान जो धनुष है उसको जो धारण करते हैं, तो वही है। महान बोल दो या परम बोल दो, एक ही बात है। तो परम धनुर्धारी या महान धनुर्धारी महेशवास है, यहाँ पे परमेशवास है। महान परम धनुर्धारी जो काशी के राजा हैं, शिखंडी और जो अन्य महारथी है, उन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए। दृष्टद्युम्न और विराट और सात्यकी, सात्यकी मतलब वही है जो युयुधान शब्द आया था ना, भगवान श्री कृष्ण के जो सारथी है। फिर द्रुपद, द्रुपद ने बजाया। द्रौपदेयस, द्रौपदेयश्च जो द्रौपदी के जो पुत्र हैं पांडव। सर्वस, सभी ने। पृथ्वी पते, सारे पृथ्वी के जो पति है, मालिक है, जो राजा है, अलग अलग जगह से अलग अलग जो राजा आए थे, सभी ने अपने अपने शंख बजाए। सौभद्र, सुभद्रा के पुत्र कौन? सौभद्र कौन? अभिमन्यु। महाबाहु, महाबाहु अभिमन्यु है, उन्होंने शंखान दद्मुहु पृथक पृथक, अपने अपने पृथक पृथक अपने अलग अलग शंख बजाए। एक और प्रश्न आ सकता है, क्या शंख बजाए? ये अलग अलग कौरवों के नाम ले रहे हैं और कौरवों के योद्धाओं का नाम ले रहे हैं और पांडवों के योद्धाओं का नाम ले। ठीक है, पांडवों का नाम फिर भी ठीक है, भगवान के भक्त हैं, इन सबके नाम आ रहे हैं, भगवत गीता में आ रहे हैं, जो सब सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है कि नहीं, सनातन धर्म में। तो इन सब का नाम लेने का क्या जरूरत है? इनसे कौन सी हमारी भक्ति बढ़ने वाली है? हरे कृष्ण महामंत्र लेने से भक्ति बढ़ेगी ना? ये सब कौरवों के योद्धाओं के नाम लेने से क्या फायदा? कुछ फायदा है क्या? ठीक है, यहाँ पे तो सब भक्त लोग हैं, बाकी जो ऊपर आया अलग अलग कौरवों के जो योद्धाओं का नाम है, तो आपको क्या लगता है ये सब पढ़ना चाहिए क्या, या कोई भगवत गीता में आना चाहिए था क्या इनका नाम? धृतराष्ट्र वाच है, धृतराष्ट्र से ही भगवत गीता की शुरुआत हो रही, बताइए क्या लगता है? दुष्ट चरित्र की भी पहचान होगी तभी धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, ये भी हो सकता ओके, ये भी अच्छा पॉइंट है।
मतलब किसी चीज की वैल्यू आपको तब समझ में आएगी जब वो चीज आपके पास में नहीं होती है, या मान लीजिए आपके जीवन में दुख बहुत ज्यादा है, कष्ट बहुत ज्यादा है, तब आपके जीवन में कुछ सुख मिलेगा तो आपकी उसकी वैल्यू, उसकी महिमा, उसकी महत्ता समझ में आएगी। होता है कि नहीं होता है? कई बार आसानी से चीज जैसे पानी की बात करें, जल जल की बात करें, तो हमारे पास भरपूर पर्याप्त पानी है तो हमको पानी की वैल्यू, पानी की कीमत समझ में नहीं आती। रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ये सब समझ में नहीं आता। पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, जब पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा, मोती मानस सब चून हो जाएगा, है ना? कोई उसकी महिमा नहीं है। पानी की इतनी महिमा है। पानी का यहाँ दूसरा अर्थ भी है, इज्जत, इज्जत करके भी है। लेकिन पानी की कीमत कब समझ में आती है, जब पीने को बूंद बूंद के लिए जब हम तरस जाते हैं, एकदम भयंकर प्यास लगी है, पीने के लिए पानी नहीं है, तब पानी की महिमा समझ में आती है। या अभी निर्जला एकादशी आ रही है, अभी देखिएगा निर्जला एकादशी को आपको पानी की महिमा समझ में आ जाएगी, जल की महिमा। है कि नहीं? दूसरे दिन सुबह कितना टेस्टी लगेगा, रसो हम अपसु कौनते हैं, फिर बोलेंगे हाँ पानी का स्वाद कृष्ण है। तो इस तरीके से ये भी आपका पॉइंट सही है। और दूसरा पॉइंट है निर्बंधे कृष्ण संबंधे, क्योंकि ये सब कृष्ण से संबंधित है, इस कारण इन सब की क्या है, इन सब का महत्व है। कृष्ण से संबंधित कुछ भी हो वो महिमामय हो जाती है, ये कारण है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। अनंत विजयम, अनंत विजयम राजा, अनंत विजयं राजा कुंते पुत्रो युधिष्ठिरः, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सदेवस्य, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सु नकुलः सुघो सहदेवस्य सुघोष मणिपुष्पकौ, मणिपुष्पकौ सुघोषमणिपुष्पौ सुघोषमणिपुष्पको काश्यश्च 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 परमेश्वास, काश्यश्च काश्यस्य परमेवाशस्य शिखंडी च महारथ, शिखण्डी च महारथः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटस्य, धृष्टद्युम्नो विराटश्च धृष्टद्युम्न विराटस्य च सात्विकिश्च अपराजित, सात्यकिश्च पराजितः सात्विकश्च पराजितः द्रुप्तो द्रौपदयाश्च, द्रुपदो द्रौपदो द्रौपदया द्रौपदश्च कृतो द्रौपदयास्य च सर्वशः पृथ्वीपते, सर्वशः पृथ्वी सर्वसा पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहो, सौभद्रश्च महाबाहो सौभद्रस्य महाबाहो शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्, शङ्खादत् पृथक् ट्रांसलेशन करिए, हर्ष को पढ़िए। King Yudhishthira, the son of Kunti, blew his cow's shell. The Ananta Vijaya and Nakula and Sahadeva blew the Sughosha and Mani Pushpaka. The great archer, the king of Kasi, the great fighters Sikandi, Drishtadum, Virata, the conquerable Satyaki, Draupada, the son of Draupadi, and others. O king, such a mighty armed son of Shabdara, all blew their respective couch shells. कौन से? सबने अपने अपने पृथक पृथक शंख बजाए, दद्मुह शंखान पृथक पृथक। अब ये शंख बजाने से देखे क्या हुआ, सह घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदार्यत, नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभि अनुनादयन्। सह घोषो, वह घोष, वह घोषणा, धात धातराष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र के पुत्र मतलब धातराष्ट्र, धातराष्ट्रों के,
मतलब धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उनके हृदयानी, उनके हृदयों को विअदार्यत वेदार्यत विशिष्ट रूपेण फाड़ दिया, उनके हृदय को चीर दिया। अब देखिए वही घोषणा है, वही अलग 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 शंखों का जो शंखनाद है, वही पांडवों को और पांडवों की सेना को प्रसन्नता दे रहा है, आह्लाद दे रहा है। और वही घोषणा, वही नाद जो दुर्योधन के पुत्रों को या दुर्योधन की सेना को क्या कर रहा है, उनके हृदय को चीर दे रहा है। चीज एक ही है। वही नरसिंह देव भगवान जब प्रकट हुए तो भक्त लोग प्रसन्न हो गए, खुश हो गए भक्त लोग, जय नरसिंह देव है। सब कीर्तन कर रहे हैं, नरसिंह आरती गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। वही सब जो आसुरिक प्रवृत्ति के जो जितने भी लोग हैं, सब दुम दमा के भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, कहीं चैन नहीं है। तो वही है। तो क्योंकि वो अधर्म की तरफ है, इस कारण जो धर्म का जो शंखनाद है उसके कारण उनके हृदय फट रहे हैं। नभश्च पृथ्वी में चेवा, नभ से लेकर पृथ्वी तक। एव च एव तुमुलो अभि अनुनादयन। तुमुलह मतलब वही जो कल हम देखा था, कोलाहल, कोलाहल की आवाज क्या हुई, अनुनाद हुई। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, भौतिक विज्ञान में पढ़ा होगा, रेजोनेंस। जैसे रेजोनेंस कोचिंग है ना, वैसे रेजोनेंस, रेजोनेंस मतलब क्या होता है हिंदी में? अनुनाद। अनुनाद, वही शब्द है यहाँ पे, अनुनादयन। गूंज उठा वो, रिसाउंडिंग, आवाज गूंजना। तो पृथ्वी से लेके आकाश तक वो आवाज गूंज रही थी, शंखनाद की आवाज गूंज रही थी। तुमुलः अभी, अभिष्ट रूपेण, अच्छे से, अनुनादयन, वो अनुनाद हुआ, रेजोनेंस हुआ, रेजोनेटिंग। इस तरीके से रेजोनेटिंग साउंड। ओके, तो रिसाइट करते हैं। सह घोषो धातराष्ट्राणाम सघोषो दृष्टा राष्ट्राणाम् धृतराष्ट्राणाम् हृदयानि विदार्यत् हृदयानि विदार्य हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव नभश्च नभस्य पृथिवीं च चैव पृथ्वीं चैव तुमुलो अभि अनुनादयन्। तुमुलो तुमुलो अभिनाद्यम्। अभ्युन्नादयन्। ट्रांसलेशन पढ़िए। तनिष्क को पढ़िए। The blowing of these different conches become a पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए। The blowing of these different conches became uproarious, vibrating both in the sky and on the earth. It shatters the heart of sons of Dhritarashtra. ऐसा होता है। जैसे कृष्ण सूर्य सम माया हाय अंधकार है, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रो अधिकार है। चैतन्य चरितमृत में आता है, जहाँ कृष्ण है वहां माया नहीं हो सकती। कृष्ण सूर्य सम, कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। ऐसा नहीं हो सकता कि रात और रात और प्रकाश एक साथ, रात और सूर्य एक साथ हो, ऐसा संभव नहीं है क्या नहीं? तो उसी तरीके से तो ये संभव नहीं है कि जो धर्म और अधर्म एक साथ रहे हैं। तो क्योंकि पांडव क्या थे, धर्म का पक्ष ले रहे थे। तो उसी तरीके से क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन जब हम धर्म का पक्ष लेते हैं, धर्म की बात करते हैं, जब गीता भागवत पढ़ाते हैं, हरि नाम का प्रचार करते हैं, तो क्या होता है, लोग अपने आप ही जो पाप वृत्ति है वो अपने आप ही छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, हाँ बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, सनातन धर्म ये है वो है। अरे भाई अंधकार हो रहा है तो लाइट जलाओ ना, हरि नाम का प्रचार करो ना, गीता भागवत को
का प्रसार करो ना, अपने आप ही अंधकार चला जाएगा। हम्म? एक बहुत अच्छा कोट है श्री श्रीमद राधा गोविंद स्वामी महाराज का। सरस्वती देवी चाहे कितना भी प्रयास कर ले, वह मूर्खता नामक देवी से भेंट नहीं कर सकती। अब देखिए, सरस्वती देवी ज्ञान की देवी और मूर्खता देवी, मूर्खता भी एक देवी है अज्ञान की देवी, वो दोनों एक साथ नहीं रह सकती। जहाँ ज्ञान आएगा, ज्ञान अपने आप भग जाएगा। उसी तरह लक्ष्मी जी कभी दरिद्रता नामक देवी से भेंट नहीं कर सकती। अब जहाँ लक्ष्मी जी है वहां पे गरीबी कहाँ से रहेगी भाई? दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सूर्य भगवान भी कभी रात से भेंट नहीं कर सकते। और गंगा देवी कभी पाप से भेंट नहीं कर सकती, क्योंकि गंगा का पानी क्या होता है? पाप खत्म करने के लिए होता है। गंगा में स्नान करते हैं पाप खत्म करने के लिए है। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने है। तो गंगा जल में लोग जाते हैं अपने पाप छोड़ने के लिए। तो एक साथ नहीं हो सकता गंगा जल और पाप। और सब देवता होते हुए भी कुछ बातों में, हाँ, यह सब देवता होते हुए भी कुछ बातों में लाचार हो जाते हैं। जो ऊपर जो बताया, गंगा देवी है, सूर्य भगवान है, सरस्वती देवी है, कुछ बातों में लाचार है। उसी तरीके से भगवान विष्णु भी एक विषय में लाचार है। लाचारी यह है कि शरण में आए हुए जीव को वे कभी उपेक्षा नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात है। सकृतेव प्रपन्नाया तवस्मेति च याचते। सकृतेव प्रपन्नाय, केवल कोई एक बार भी आके भगवान को ऐसे कह देता है, हे भगवान मैं आपका हूं, तब अस्मेति याचते, मैं आपका हूं, इस प्रकार से कोई याचना करते हैं। अभयम, हाँ, ददामी अभयम सर्वदा तस्मै, हाँ, उसको मैं हमेशा हमेशा के लिए अभय प्रदान कर देता हूँ। अब सब में तो ऐसे बोल दिया एक बार मेरे पास आके कि मैं आपका हूँ, अब उसको हर प्रकार के डर से मैं मुक्त कर देता हूँ, मैं भय से मुक्त कर देता हूँ। इति व्रतम मम, ये मेरा व्रत है, ये मेरा संकल्प है। ऐसा भगवान श्री रामचंद्र बोलते हैं जब विभीषण उनके पास शरण लेने के लिए आते हैं। बाकी वानर बोलते हैं, अरे ये उनके विपक्ष का है, ये तो कोई जासूस लग रहा है, इसको शरण नहीं देंगे। लेकिन जब भगवान सुनते हैं तो बोले कि यदि रावण भी मेरे पास में आके बोल देगा कि मैं आपके शरण में आता हूँ, तो मैं उसको भी अभय प्रदान करूंगा, उसको भी शरण दूंगा। ये है भगवान की उदारता। तो इस तरीके से दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ भगवान श्री कृष्ण है वहां पे अधर्म नहीं रह सकता। और पांडवों को तो शरण दिए ही है। तो समय कितना बचा? एक श्लोक और हो जाएगा। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुः उद्यम्य पांडवः। पांडवः, पांडव मतलब अर्जुन, धनुः उद्यम, उद्यम्य, धनुः मतलब धनुष को, उद्यम्य मतलब उठाकर, शस्त्र संपाते प्रवृत्ते, शस्त्र संपाते मतलब तीर छोड़ने में जैसे ही प्रवृत्त हुए, एंगेज हुए, जैसे उन्होंने छोड़ना चाहा। अथ मतलब उसके बाद, व्यवस्थितान दृष्टवा धातराष्ट्रान कपिध्वजः। कपिध्वजः किनका नाम है बताइए? कपि का अर्थ क्या होता है? कपीस, कपि, कपि मतलब है हनुमान जी। वानर। 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 और वानर कौन है यहाँ पे? हनुमान। हनुमान जी। हनुमान जी महाराज। हाँ, तो जिनकी ध्वजा पे हनुमान जी महाराज हो वो कौन है? कपि ध्वजा मतलब जिनकी ध्वजा पे कपि हो, हनुमान जी हो, तो वो कौन है? कपि ध्वजा का अर्थ क्या है? अर्जुन। के रूप में हनुमान जी साक्षात विराजित हैं हाँ, तो वो कौन है? ध्वजा में। वो अर्जुन है। कपि ध्वजा मतलब अर्जुन, क्योंकि अर्जुन के जो ध्वजा थी उनके रथ पे, वहां पे हनुमान जी साक्षात विराजित थे। तो जब जो अर्जुन ने जब इस प्रकार जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं या धृतराष्ट्र की सेना को व्यवस्थित रूप से जब देखा, तो वो क्या हुआ? पांडव अर्जुन ने अपना धनुष उठाकर जैसे तीर चलाना उन्होंने शुरू किया, तभी क्या हुआ? ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आहा महीपते। महीपते मतलब संजय है, वो धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, हे राजा। तभी क्या हुआ? ऋषिकेशम, ऋषिकेश को, भगवान श्री कृष्ण को, तदा मतलब उस समय, वाक्यम इदम, यह वाक्य, आह, आह मतलब कहे, उसी समय हे राजा
जो जो अर्जुन है, उन्होंने क्या कहा, ऋषिकेश को, भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार से कुछ वाक्य कहे, जो अभी हम आगे देखेंगे। ये वाक्य कहे। तो इसमें देखिए 14 से 20 के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स आए थे कि किस प्रकार से जो इसमें पांडवों की विजय होने वाली है, इस प्रकार के लक्षण आए हैं, संकेत आए हैं। उसमें एक शब्द है कपि ध्वज। तो इसके पीछे क्या कहानी है, कुछ बता सकते हैं? या कल थोड़ा विश्लेषण करके आइएगा इस पे, कपि ध्वज शब्द। एक तो तात्पर्य में आप पढ़ेंगे, एक चीज लिखी है, पता है क्या लिखा है? गुरुपा जी ने क्या लिखा तात्पर्य में इसके? जहां जहां राम रहते हैं या राम का नाम होता है, वहां वहां कौन रहते हैं? हनुमान जी रहते हैं। हनुमान जी अपने आप आ जाएंगे जहां पे राम का नाम होता है। तो अभी तो राम नहीं है, लेकिन कृष्ण है, तो कृष्ण कौन है? साक्षात राम ही है। तो हनुमान जी भी कैसे रहेंगे? पीछे तो नहीं रह सकते, तो वो भी भगवान के साथ आ गए। अब लेकिन वो साक्षात रूप में नहीं रहेंगे, मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं रहेंगे, तो वो एक तरीके से विजय पताका के रूप में, विजय के रूप में उनकी ध्वजा पर जाकर विराजमान हो जाते हैं। ये क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे भी स्टोरी आती है, अलग अलग स्टोरी है, मतलब इतिहास है। तो अलग अलग महाभारत में अलग अलग वर्णन आता है, महाभारत में भी अलग अलग स्टोरी, कुछ महाभारत में किस तरीके से वर्णन है, कुछ में तो किस तरीके से। तो बूढ़े वानर के रूप में जो हनुमान जी लेट जाते हैं, है ना, फिर परीक्षा लेते हैं घमंड को चकनाचूर करते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं आप लोगों का सहयोग करूंगा युद्ध में, इस तरीके से। तो ये एक बार कंफर्म करके आएगा, ये युद्ध के बाद का स्टोरी आता है कि पहले की आता है कि इस तरीके से। मैं सुना था एक जगह किसी भक्त से, तो इस पे थोड़ा मेडिटेट कीजिएगा। तो जैसे ही धनुष छोड़ने वाले थे, उसी समय उन्होंने अर्जुन को कुछ वचन बोले कि आप क्या कीजिए। तो यहाँ पे अर्जुन के, फिर अर्जुन ये कुछ बोलेंगे, आदेश देंगे, वास्तव में भगवान को आदेश देंगे भगवान सारथी बने हैं क्योंकि। तो जैसे कपि ध्वजा हुआ, एक जो रथ था वो क्या था, साक्षात अग्निदेव के द्वारा दिया गया था। उनके शंख थे, वो क्या थे, दिव्य शंख है। तो इस तरीके से 14 से 20 के बीच में बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स, लक्षण है, जिनसे पता चलता है कि पांडवों की विजय होने वाली है। हृदयानी वेदार्यत, उनके हृदय फट गए तो इन सब चीजों से क्या पता चलता है कि जो पांडव है उनकी विजय निश्चित है। तो 21 से आप कल आप थोड़ा पढ़ के आइएगा, खुद से ही आप